आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग शालोम। कुर्बान मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं चांदनी गाड़िया आपके सामने यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे साथ आप सब कोई परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना और उपासना करते हैं। आइए हम मेरे प्रियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य और परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ हैं खुदावन बाप, और आपने हमें इस दिन को दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें। जबकि देखिए पिता परमेश्वर, आपने मुझे इस समय खड़ा किया है आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज्य को फैलाने के लिए, जो आपने मुझे मौका दिया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन बाप। होने दे यहाँ पर जितने लाइव आते हैं और जो मुझे देखते हैं पिता परमेश्वर, वो गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए और उनके जीवन में आपकी आशीष बनी रहने पाए। वे 30 नहीं, 60 नहीं, परंतु 100 गुना प्रतिफल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, बाजा बजाने वाले को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, पूरे सिस्टम को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की ताकतें हमारे बीच में प्रकट न होने पाए और ना ही पिता परमेश्वर हमें डिस्टर्ब करने पाए, ताकि हम सरलता के साथ पिता परमेश्वर और अच्छे तरीके से ढंग से आपकी आराधना प्रशंसा कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके। जितने व्यूवर्स हैं उनको आशीष दीजिए। कुर्बान मिनिस्ट्री को हम ब्लेस करते हैं खुदावन बाप, कि वे हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिए हैं आपकी सेवकाई करने के लिए खुदावन बाप, कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है खुदावन बाप। उन्हें ब्लेस करें खुदावन बाप, उनकी सेवकाई और आगे बढ़ने पाए, और जिन्होंने अब तक जो सेवाएं दी हैं पिता परमेश्वर, जिन महिलाओं ने प्रभु जी, उनको भी ब्लेस करें प्रभु जी, और जितने आने वाले हैं उनको भी ब्लेस करें और आपके नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा लेंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में वो समय आएगा जब हमारे सामने वो किताबें खुलेंगी और हमने जैसा कार्य किया है वो सामने सबके प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। और हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि आप आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, पालन करते हैं, तो मेरे प्रियो आपको उसका प्रतिफल जरूर यीशु मसीह आने वाले समय में देगा। आइए मेरे प्रियो, और दूसरे गीत को गा लेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, उसके इंतजार में हमें लगे रहना है मेरे प्रभु। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीतों को गा लेंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। किसी भी बला से
क्योंकि हमारा खुदा वो सब जगह मौजूद है। वो हमें देखता है, हमें निहारता है, वो हमारा शाफिया है, वो हमारी बंदगी है, वो हमें हर पल निहारता रहता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गा लेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना।
आराधना करना है, क्योंकि वो इसने लिखा है कि पाप क्षमा करता है, उनको जीवन देता है और हमारे ऊपर दया बरसाता है। जब हम अपने पापों से आज़ाद होते हैं, जब हमको जीवन मिलता है, जब हम पर दया होती है, तो हम आनंद से भर जाते हैं और हम उसकी आराधना और उपासना करते हैं। आइए फिर प्रियो और भी कुछ गीतों को गा लेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। गुनाहों से दबा हुआ तुझे
कुछ भी था मेरा, सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा, सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे झुकी है, उम्मीदें हैं मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रिय, यदि आज आप प्रभु को छूते हैं तो आप आजाद हो सकते हैं। उन सारे बंधनों से आजाद हो सकते हैं जो शैतान ने बांध के रखा है। वो बंधन चाहे किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो श्राप का हो, चाहे वो स्टैग्नेशन स्पिरिट का हो, चाहे वो इविल स्पिरिट का हो, चाहे वो पुरखाओं का श्राप क्यों ना हो। मेरे प्रियो, यदि आज आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, यदि आज आप उसको छूते हैं, तो आप उन हर एक बीमारियों से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधन से छुटकारा को पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आए, यीशु मसीह आए इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमें आजाद कर सके, हमें फ्रीडम दे सके। मेरे प्रियो, आज जो चेन जो शैतान ने बांध के रखा है लोगों के पैरों में, मन में, हाथों में, वो आज यीशु के नाम से टूट जाए। ऐ खुदा दया कर, अनुग्रह कर, सामर्थ्य का परमेश्वर तू महान है, तू दयालु है खुदावन बाप, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, तू आज कल और युगान एक सा रहने वाला परमेश्वर है। खुदावन बाप, हम तेरे पास आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन बाप। हमारी आराधना को ग्रहण कर प्रभु जी। जितने आज मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है खुदावन बाप, लोगों को चंगाई दे, छुटकारा दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, हिम्मत दे, हियाव दे खुदावन बाप, करेज दे खुदावन बाप, अपना फेवर उनके ऊपर बनाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वे हर एक चीज़ों में आगे रहने पाए। तूने कहा पिता परमेश्वर कि तुम पूछ नहीं सर ठहरोगे। ऐ खुदा, हमें सर बना पिता, पूछ नहीं। ऐ खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तुमने कहा तुम पृथ्वी के अधिकारी होगी। ऐ खुदा, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने ये हमारे लिए डिक्लेरेशन को किया है कि हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबों को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे, और जैसे कि आज का जो टॉपिक था वो वुमेन्स के ऊपर है, और मैं जो टॉपिक मैंने जो लिया है वो ईस्टर के जीवन से लिया है। आप सभी जानते हैं कि ईस्टर रानी थी, और वो कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, और वो कहाँ से स्टेप 1 से वो हायर स्टेप तक पहुँचाई गई। ईस्टर रानी, जो इसकी स्टोरी आप बेहतर जानते हैं कि वो अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन उसका जो भाई था मॉर्दके, और चचेरा भाई, वो उसका पालन पोषण करता था, और परमेश्वर का अनुग्रह उन दोनों के ऊपर था, क्योंकि मॉर्दके परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसका भय रखता था, और ईस्टर को भी उसने सही शिक्षा दी, और वो अपने भाई के कहे अनुसार चलती थी, परमेश्वर के कहे अनुसार चलती थी। और ये स्टोरी आपको अच्छे से पता है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। और ऐसा हुआ कि ईस्टर जो थी वो राजभवन में पहुंचाई गई, राजा शेयर्स की वो रानी बनी, और ये उसके लिए सच में ब्लेसिंग्स था। और वहाँ पर भी उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ऐसा हुआ कि
हमान नामक एक अधिकारी था छैश राजा के राजकाल में, और वो यहूदियों का बैरी था और वो यहूदियों से ईर्ष्या करता था, और उसने षड्यंत्र रचा कि मैं यहूदियों को मारूंगा, क्योंकि वो मोर्दके से नफरत करता था, यहूदियों से नफरत करता था। और मोर्दके ने रानी एस्तर को इस चीज़ के बारे में समाचार दिया कि हम मारे जाने वाले हैं, और एस्तर रानी ने उपवास प्रार्थना किया अपनी सहेलियों के साथ, और पूरे यहूदी लोग और मोर्दके सबने प्रार्थना किया, उपवास किया, और वो राजा के सामने गए और जो षड्यंत्र हमान ने रचा था उसे कह सुनाया, और राजा ने वही किया जो सही था। उसने हमान और उसके जितने भी लोग थे जो षड्यंत्र रचे थे यहूदियों को मारने के लिए, वे अपने ही षड्यंत्र में फंस गए और राजा ने उन्हें नाश किया। और उस समय रानी एस्तर और उसके भाई मोर्दके ने यहूदियों को बचाया, और ये उनके लिए टेस्टिमनी बन गया मेरे प्रियो। तो ये आप स्टोरी को अच्छे से जानते हैं, और आगे हम इस स्टोरी से रानी एस्तर से हम और मोर्दके से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो पहला चीज़ है, गॉड इज द ओनली वन हु हैज़ द पावर टू टर्न द टेस्ट इनटू टेस्टिमनी। परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है कि वो टेस्ट को टेस्टिमनी में बदल देता है। टेस्ट, ट्रायल, परीक्षा को गवाहियों में बदल देता है, टेस्टिमनी में बदल देता है। एस्तर उसके 4 अध्याय उसके 14 वचन में इस तरह कहता है, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मोर्दके हैं वो एस्तर रानी को कहता है, उसको बताता है कि हम मुसीबत में हैं, और रानी डर जाती है और वो कहती है कि मैं राजा के पास कैसे जाऊंगी, क्योंकि 30 दिन से राजा ने मुझे बुलाया नहीं है, और अगर मैं गई तो मैं मारी जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मोर्दके कहता है उसे, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। और यहाँ पर मोर्दके उसके साहस को बढ़ाता है और उसे कहता है कि आज जो तू जिस स्थान में है वो स्थान परमेश्वर ने तुझे दिया है, ये राजपद तुझे दिया गया है, उस स्थान में तू है और यहाँ पर तू कर सकती है। और ये जो टेस्ट था, ये जो ट्रायल था, ये टेस्टिमनी में बदल गया। हाँ, स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि जो एस्तर रानी थी वो अनाथ थी, है ना, और उसके माँ बाप नहीं थे, माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। लेकिन ऐसे समय में मोर्दके ने उसको पाला पोसा था, उसे बड़ा किया था, और वो हर एक परेशानियों को झेलते हुए वो राजभवन में पहुंचाई गई थी, वो राजपाट उसको मिला था, वो एक रानी बनी थी, और परमेश्वर ने उसे इसीलिए वहां पर रखा था ताकि आने वाले समय में यहूदियों के लिए छुटकारा का कारण बन सके। और यह परमेश्वर का तरीका था कि उसने मोर्दके और एस्तर का इस्तेमाल किया और यहूदियों को उन्होंने छुटकारा प्रदान किया। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में अगर टेस्ट हैं और आप परेशान हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आपको खुश होना है कि परमेश्वर आपके साथ है। जैसे परमेश्वर रानी एस्तर और मोर्दके के साथ था और उनकी टेस्ट को टेस्टिमनी में बदल गया, इतिहास में परिवर्तित हो गया, जो हम आज सब इस घटना को पढ़ते हैं और इसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में टेस्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए यही टेस्ट एक टेस्टिमनी बन जाएगी, एक गवाही बन जाएगी। लोगों को आप ये गवाही अपनी बताएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या काम किया है। मेरे प्रियो, जैसे रानी एस्तर एक इतिहास रचा गया और वो आज हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि उसने कैसे अपने जातियों के साथ प्रेम किया और उसने यहूदियों को छुटकारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी और परमेश्वर का वो भय मानती थी। एक स्त्री को, एक वुमेन को जरूरी है कि वो परमेश्वर का भय माने, और अगर उसके लाइफ में अगर कोई टेस्ट आते हैं, कोई परेशानियां आती हैं, ट्रायल आती है, परीक्षण आते हैं, तो परमेश्वर के सामने अगर वो जाती है, गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है, तो वो उसे टेस्टिमनी में बदल देता है। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, तकलीफें हैं, तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, आपके लिए वो गवाही साबित होगा। मेरे प्रियो, आप ये ना देखें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा क्यों परेशानी में आती हूँ। इस तरह ने भी स्टार्टिंग में परेशानियों में थी, उसको लगा होगा कि मैं कैसे अनाथ हूँ, सबके माँ बाप हैं और
यही चीज़ उसको बार बार सोचती होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके लिए एक द्वार खुलने वाला है और वो राजभवन में पहुंचाई जाने वाली है, और उसकी यही टेस्ट उसके लिए टेस्टमनी बन गई। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन के हर एक परेशानी गवाही में बदलने वाले हैं। आइए हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे कि परमेश्वर और क्या क्या कर सकते हैं हमारे जीवन के लिए। हमारी प्रार्थना और हमारी आवाज, हमारी पुकार, हमारे कार्रवाई बहुत ही मायने रखते हैं और हमें परमेश्वर इन सबसे आजाद करता है। हमारे कार्य, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे पुकार, ये सब मायने रखते हैं और परमेश्वर हमें इन सारी चीज़ों से हमें परमेश्वर डिलीवर करता है। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता को निकालता है, जैसे उसने रास्ता को निकाला था ना। मोर्दकी ने पुकार लगाई और एस्तर ने वो एक्शन लिया। मोर्दकी ने उसको इन्फॉर्म किया कि हम मारे जाने वाले हैं, और अगर वो मोर्दकी नहीं बताता एस्तर को तो एस्तर को पता कैसे चलता। उसने अपनी वॉइस को बढ़ाया, उसकी आवाज़ मायने रखती थी मेरे प्रियो। इसलिए एस्तर रानी ने वो एक्शन लिया। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपको भी एक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार नहीं करना है कि कुछ होगा हमारे लिए। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक्ट करें, और उसने समझदारी और आज्ञाकारिता से दोनों ने परमेश्वर के अनुसार उन्होंने किया, और उन्होंने अपने प्रजा के लिए, अपने यहूदी भाई बहनों के लिए वे छुटकारे के कारण बन सके। इस तरह उसके 4 और उसके 14 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। यहाँ पर मोर्दकी जब एस्तर रानी को कहता है कि अगर तू चुप रहेगी, अगर तू राजा को इन्फॉर्म नहीं करेगी कि हम मारे जाने वाले हैं, तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर तू चुप भी रहे तो भी हमारा परमेश्वर वो क्या करेगा, वो हमारे लिए सहायक को भेजेगा। और ये मत सोच कि तू वहां पर राजभवन में है तो तू सुरक्षित रहेगी, तू भी नाश हो सकती है, तू भी अपने पिता और के घराने के साथ नाश हो सकती है। मेरे प्रियो, अगर हम इससे यही सीखते हैं कि अगर हम उस पोजीशन पे हैं और हम ये ना सोचें कि हमारे साथ कुछ भी घटित नहीं होगा, हम तो सुरक्षित जगह पर हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, अच्छे पोजीशन पे हैं, हमको अच्छी सैलरी मिलती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, अगर दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमसे लेखा लेने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर उसे एस्तर को बताया कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और वो उसकी बात को मानती है, वो साहसी बनती है, वो समझदार होती है, और उसके अंदर एक कंपैशन और एक लव अपने लोगों के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर मोर्दकी ने अपनी आवाज को उठाया था। उसने कहा कि तुझे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो भयभीत हो गई थी, बोलती कि मैं कैसे करूँगी, और इसलिए उसको कहा कि अगर तू नहीं करेगी तो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए कर सकता है। यदि मेरे प्रियो, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर जरूर करने वाला है। यदि आपने परमेश्वर ने आपको मौका दिया है करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, वो आशीषों को दूसरों को नहीं बांट रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे लेखा लेने वाला परमेश्वर है। रानी उस पद में थी और वो कर सकती थी, अपने लोगों को बचा सकती थी, बट अगर वो पीछे हट जाती तो परमेश्वर उसका लेखा जरूर लेता। और यहाँ पर इसलिए जो मोर्दकी है उसे समझाता है, तो हमारे जीवन में समझाने वाले होने चाहिए। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमें समझाएं, हमें सिखाएं, ताकि हम सही रास्ते पे चल सके। जैसे मोर्दकी ने एस्तर को समझाया और उसने वही किया जो उसकी दृष्टि में सही था, परमेश्वर की दृष्टि में सही था, और वो प्रार्थना और उपवास के साथ वो परमेश्वर की प्रतीक्षा की, उसकी दिशा की प्रतीक्षा की, और वही की जो सही था। उसे ज्ञान मिला, उसे बुद्धि मिला, और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारे हायर अथॉरिटीज में रहते हैं और जो बड़े बड़े पद में रहते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि वे भी समझदारी के साथ काम करें। उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो सही उन्हें एडवाइस कर सके। जैसे रानी एस्तर हायर पोजीशन में थी और उसे मोर्दकी ने सही एडवाइस दिया, वैसे हमें प्रार्थना करना है कि हमारे देश के जितने अथॉरिटीज हैं और जितने पॉलिटिशियंस हैं, और चाहे अलग अलग स्थानों में जो अधिकारी हैं, उनके जो एडवाइजर हैं वो सही उनको एडवाइस करने वाले हों। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर के जो ओनर हैं, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, और जो हमारे देश के जो अथॉरिटीज हायर अथॉरिटीज हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वे
देने वाले बन सके मेरे प्रियो। तब हमारा देश है वो अच्छे से चलेगा। ये हम जो आत्मिक भाई बहन है, ये हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और वैसा ही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। और एस्थर ने वही किया जो मॉर्दकी ने उसे सिखाया था, क्योंकि मॉर्दकी जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। उसने अपनी आवाज को रानी तक पहुंचाया और रानी ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। और वहां पर परमेश्वर ने उनको आजाद किया, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। हमें ये नहीं देखना है कि हम प्रार्थना कर लिए तो परमेश्वर हमें छुटकारा दे देगा, उसके साथ हमें एक्शन भी लेना है। जैसे हम एक बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपका टेस्ट है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सिर्फ प्रेयर से नहीं होता है, प्रेयर के साथ साथ हमें मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। उन दोनों ने मेहनत किया, उन्होंने प्लानिंग किया, और वे प्लान पे सक्सेस हुए। इसलिए हमारी आवाज, हमारी एक्शन, हमारी कार्रवाई बहुत ही जरूरी है अपने देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर हमसे लेखा लेने वाला परमेश्वर है। आइए हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरा पॉइंट है गॉड विल गिव अस द करेज टू डू ऑल दैट ही आस्क्स अस टू डू। परमेश्वर हमें करेज देता है, वो हमें हिम्मत देता है ताकि हम वो कर सके जो वो हमसे करवाना चाहता है। और ये आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। अगर हम उसकी आज्ञाकारिता को मानते हैं तो सचमुच में वो हमें करेज देता है, वो हमें पावर देता है और हम उस पावर को गेन करते हैं और वो जो करते हैं वो लोगों के बीच में एक सामर्थ्य का काम बन जाता है मेरे प्रियो। अगर हम सोचते हैं कि कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, और हम उसका रिजल्ट नहीं देख पाते हैं और हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है और हम डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपकी परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर आपको करेज देगा। और आप अगर अनइक्विप्ड भी हैं, अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं, आप प्रिपरेशन नहीं किए, लेकिन परमेश्वर आपको प्रिपेयर करने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी स्थान पर रहें, आप जॉब में रहें और रानी प्रिपेयर नहीं थी लेकिन उसने प्रिपरेशन किया और उसने जो प्रिपरेशन किया प्रार्थना उपवास के साथ, तो परमेश्वर ने उसे हिम्मत दी, उसे ताकत दी ताकि वो जाकर राजा के सामने खड़ी हो सके। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें हिम्मत से काम लेना है। परमेश्वर हमारा हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। इस तरह उसके 4 अध्याय उसके 15 और 16 आयत में इस तरह लिखा है, तब एस्थर ने मॉर्दकी के पास यह कहलाम भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ कुछ न पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर एस्थर के पास चॉइस था, वो अपने आप को बचा सकती थी क्योंकि वो रानी थी और वो बच जाती। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसको समझ में आया कि उसे कुछ करना है अपने लोगों के लिए, तब वो एक रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया और उसने मैसेज भेजा मॉर्दकी को कि तुम उपवास करो, यहूदियों को बोलो कि वो भी उपवास करेंगे, मैं और अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी और मैं राजा के सामने जाऊंगी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, और अगर मैं मर भी गई तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर उसको हिम्मत मिलती है क्योंकि उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, वो अपनी सहेलियों के साथ उपवास करती है। मेरे प्रियो, तो हमें जरूरी है आज के समय में हमें देखना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारा कौन सपोर्ट करता है। रानी की सहेलियों ने उसका सपोर्ट किया और साथ में वे मिलकर उपवास किए। साथ में मॉर्दकी जो उसके फैमिली का मेंबर्स था, इसका फैमिली मेंबर जो एक ही था, उसने सपोर्ट किया रानी का और वह भी उपवास किया। और साथ में जितने यहूदी प्रजा थे उन्होंने सबने उपवास किया, 3 दिन और 3 रात उन्होंने उपवास किया। यहाँ पर दिखाता है यूनिटी को। मेरे प्रियो, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमें एस्थर और मॉर्दकी के समान बनना है, जिन्होंने बड़े ही यूनिटी के साथ उन्होंने प्रार्थना किया, विश्वास किया। आज के समय में हमें उपवास के साथ परमेश्वर के सामने आना है और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आना है। यदि हम कुछ कह रहे हैं तो लोगों के साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना है, हमें अपनी यूनिटी को नहीं तोड़ना है। जैसे मेरे प्रियो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया और उनको करेज मिला, उनको परमेश्वर से हिम्मत मिला और वो राजा के सामने गई और उसने वो कह सुनाया जो षड्यंत्र
हामान ने उनके लिए रचा था। वो प्रिपेयर नहीं थी मेरे प्रिय, उसने अपने को प्रिपरेशन किया। हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि जब वो रानी के पद में जाने वाली थी तब भी उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था। तो आज के समय में भी हमें प्रिपेयर होना है। हम अगर परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, यदि हम किसी चीज़ के किसी कार्य को करने जा रहे हैं, यदि हम जॉब के लिए जा रहे हैं, हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, यदि किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना है। हम कैसे प्रिपेयर होंगे? अपने आप को करेंगे प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा हम प्रिपेयर होंगे और परमेश्वर हमें करेज देगा और उसकी सामर्थ में हम सब कुछ कर सकेंगे। वचन कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है। वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। उसने इस तरह को सामर्थ दिया, उसे करेज दिया और वो जाकर राजा के सामने खड़ी हुई और उसका साथ उसकी सहेलियों ने दिया। हमें देखना है कि हमारा साथ कौन दे रहा है और ऐसे फ्रेंड सर्कल हमें बनाना है जो हमारा साथ देते हैं, जो हमें अच्छी एडवाइस देते हैं और ऐसे परिवार के साथ हमें यूनिटी के साथ रहना है और अपने लोगों के साथ यूनिटी के साथ रहना है। तभी परमेश्वर हमें रिजल्ट देने वाला, सक्सेस देने वाला परमेश्वर है। चौथी बात हम देखेंगे कि God is able to bring great favor and blessings on our lives even in hard places। परमेश्वर जो है वो अनुग्रह देता है, वो प्रोटेक्शन देता है और परमेश्वर कठिन समय में भी हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें अनुग्रह देता है। जैसे कठिन समय चल रहा था एस्तर और मोर्देकै के लिए और यहूदियों के लिए, क्योंकि वो मारे जाने वाले थे, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, अपना फेवर को दिखाया, अपना प्रोटेक्शन को दिया, अपने ब्लेसिंग्स को दिया। एस्तर उसके पाँच अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन में वहां पर परमेश्वर पिता ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया था और मैं निकाल लूंगी। एस्तर उसका 5 अध्याय उसके 1 से 3। समय कम है इसलिए मैं आप पढ़ लीजिएगा। एस्तर 5 अध्याय उसके 1 से 3 तक। और परमेश्वर ने यहाँ पर उसको फेवर प्रदान किया था और राजा का भी फेवर उसके ऊपर हुआ। और वचन में कहता है कि हमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का और अनुग्रह, परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर एस्तर पर भी राजा का भी अनुग्रह हुआ और परमेश्वर का भी अनुग्रह हुआ। वहां पर हो सकता था कि राजा उसको प्राणदंड दे देता कि वो बिना अनुमति से अंदर आई है, लेकिन वो उपवास और प्रार्थना के साथ जब भीतर गई तब राजा ने अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाया और उसे कहा कि तू जो चाहती है तू मांग, मैं अपनी आधी संपत्ति, अपना आधा राज भी तुझे दे दूंगा। ये फेवर कहाँ से आता है मेरे प्रियो? ये फेवर जो है परमेश्वर ही हमें दे सकता है। हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि एस्तर के जीवन में फेवर आया था। जब वो रानी बनने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए बुलाई गई थी, वो जितनी भी कुमारियां थी उन सब कुमारियों में सबसे ज्यादा फेवर एस्तर को हुआ था। और साथ में जब वो लालची भी नहीं थी, उसने जितना उसको चाहिए था उतना ही भेंट उसने लिया। और हम इसके कैरेक्टर को देख सकते हैं कि वो कैसे प्रभु का भय मानती थी। और साथ में जब वो, मैंने आपको पहले बताया था कि वो जब अंदर जाती है तो राजा का जो अनुग्रह उसके ऊपर होता है। और इसी तरह से जो हामान है, जो षड्यंत्र रचता है, जो गड्ढा खोदता है, वही गड्ढे में वो गिर जाता है, क्योंकि हामान ने षड्यंत्र रचा था कि मैं यहूदियों को मारूंगा, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया था, उपवास किया था, इसलिए उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। जो मोर्देकै और एस्तर ने जो प्लान बनाया था और प्रार्थना और विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, वो प्लान सक्सेस हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, वो प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर है। आज के रात में आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर होना बहुत जरूरी है। बिना फेवर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर किसी के साथ फेवर है तो मेरे प्रियो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपके साथ है। और प्रोटेक्शन, जैसे हम देखते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया और जितने मिस्र के लोग, वो जितनी भी समस्याएं उनके जीवन में आई थी वो इजरायलियों के जीवन में नहीं आई। तो परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्शन देता है। आइए हम दूसरी पॉइंट में जाएंगे। गॉड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू लीड एंड अस टू फाइट ऑन आवर बिहाफ। जो परमेश्वर है वो हमारी अगुवाई करने के लिए विश्वास योग्य है और हमारी ओर से वो लड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, अगर हम आखिरी समय में हम सोचते कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर। हम इतिहास में देखते हैं कि
बहुत सारे ऐसे राजा हुए, यहोशापात हुआ, दाऊद हुआ, वे अपने शत्रुओं से जब थक गए, नहीं लड़ पा रहे थे, जब उनके पास सेना कम थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वे लड़े। अब और उनके जो विरोधी थे और जो उनके अगेंस्ट में थे, उन सबको उन्होंने नाश किया। परमेश्वर स्वयं उनके बीच में अपने दूतों को भेजकर उन्हें प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो फेथफुल परमेश्वर है और वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। एस्तर उसके 9 उसके 2 में और एस्तर 8 और उसके 17 में आप देख लीजिएगा कि परमेश्वर कैसा फेथफुल है और जो उसका भय मानते हैं, तो परमेश्वर उनके विरोधियों के मन में उनके प्रति डर को ले आता है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके विरोधी आपको देख के डरेंगे, वे कहेंगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये उसका जन है, और वे आपका सामना नहीं कर पाएंगे। जो षड्यंत्र हामान ने रचा था यहूदियों के लिए, और ऐसा हुआ कि राजा को जब पता चला कि ये दुष्ट हामान जो षड्यंत्र रचा है, और उसका जो षड्यंत्र स्वयं हामान के ऊपर जा पड़ा और हामान मारा गया, उसके 10 पुत्र मारे गए, और जितने लोग यहूदियों को मारने के लिए जो तैयार थे, ऐसा हुआ कि वे सारे लोग भी मारे गए। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए लड़ा, और क्योंकि एस्तर को और मर्दकी को उसने तैयार किया था, उस जगह पर रखा था मेरे प्रियो, और परमेश्वर उनके द्वारा अपने लोगों को छुटकारा प्रदान किया। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि हमारी ओर कौन है, हमारे साथ कौन है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी ओर हमारा परमेश्वर है, जो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। यदि आप दुखी हैं, परेशानी के बीच में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आखिरी समय में भी परमेश्वर हमारी आशा बन जाता है। वो हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, वो हमें बाहर निकालता है, उन सारे जालों से बाहर निकालता है। जब यहूदी सोचे होंगे कि अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर्स तो निकल चुका है, लेकिन वहां पर उनका ऑर्डर जो हामान ने निकाला था वो फेल हो गया, और यहूदी सारे बचाए गए। इस तरह से हम सीखते हैं कि एस्तर और मर्दकी ने किस तरह से यहूदियों को बचाया, अपने प्राण को बचाया, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करते थे। मेरे प्रियो, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, और हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद बाप, हम कुर्बान मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं, जिन्होंने अच्छा मौका दिया कि हम यहाँ पर आपके वचन को लेकर आ सके, आपकी आराधना कर सके। उन्हें और भी ब्लेस करें, जितने लोग आने वाले हैं उनको भी आशीष दे, बरकत दे, आपके नाम की महिमा करें, आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। धन्यवाद। जितने व्यूअर्स जो मुझे देखे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी ब्लेस करें, और होने दे पिता परमेश्वर की वे भी आगे चलकर आपके आज्ञा को माने प्रभु जी, और एक साहसी, एक समझदार इंसान बन सके, और वे खड़े हो सके अपने लोगों के लिए, और आपके भय में आगे बढ़ सके। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।